हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम होता है हर साल, उसे हर एक कंपटीशन में एक एक न्यू क्वेश्चन आता ही है और हर साल पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट से टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम टेनिस में। तो बात करते हैं टेनिस में ग्रैंड स्लैम में एक ही कैलेंडर वर्ष में एक ही विषय में सभी चार प्रमुख चैंपियनशिप जीतने की एक उपलब्धि है। एक ही कैलेंडर वर्ष मतलब बोलता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ईयर चाहे जो हो, यही इसका कैलेंडर वर्ष है। एक ही विषय में मतलब टेनिस टूर्नामेंट की बात कर रहा है ये। सभी चार प्रमुख चैंपियनशिप मतलब पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन, चौथा यूएस ओपन। और ये एक ही क्रम में होता है ये। पहला ऑस्ट्रेलिया होगा, दूसरा फ्रेंच होगा, तीसरा विंबलडन होगा, चौथा यूएस ओपन होगा। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, फ्रेंच का फ्रांस में होगा, विंबलडन का इंग्लैंड में होगा, यूएस का यूएस अमेरिका में होगा। ये होता कब है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी में होता है, फ्रेंच ओपन लेट में मतलब लास्ट मई, जून, अर्ली जून के फर्स्ट वीक तक। विंबलडन ओपन भी वैसे भी लास्ट जून, 30 जून के बाद भी हो सकता है, लास्ट जून लिखा लेट जून टू अर्ली जुलाई बस। और यूएस ओपन जो होता है अगस्त और सितंबर में होता है। यहाँ बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया यूएस ओपन। तो जो ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन है, ध्यान रखना, पहला और चौथा ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट में। ये कहाँ खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। और जो फ्रेंच ओपन खेला जाता है ये खेला जाता है क्ले, मिट्टी में। विंडन ओपन किस में कहाँ खेला जाता है? ग्रास, घास में खेला जाता है। और इन टूर्नामेंट में जो ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना टूर्नामेंट है विंबलडन ओपन। ओके, अब बात करते हैं इनकी विनर की। तो इनकी विनर के आगे हम पढ़ेंगे मेल एंड फीमेल, सिंगल मेल और फीमेल में विजेता उपविजेता पढ़ेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, ये जो तीन है, ये जो तीन है ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और विंबलडन, ये तीनों को कौन जीता है मेल में? ये जीता है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने जीता ये तीनों को, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन को, ये तीनों को मेल में फर्स्ट विजेता कौन थे? नोवाक जोकोविच थे। अब आगे बात करते हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में खेला जाता है, इस ग्रैंड स्लैम का पहला है। तो इसमें मेल सिंगल विनर कौन थे? नोवाक जोकोविच। ये है नोवाक जोकोविच, ये है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के। फिर इनके जो विजेता है, विनर रनअप, ये है डेनियल मेदवेदेव। ये कहाँ के हैं? रूस के हैं। तो ये है डेनियल मेदवेदेव, ये है रूस के। फीमेल की बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन फीमेल की। तो फीमेल सिंगल विनर कौन है? नोआमी ओसाका, जापान की है ये प्लेयर। ये है नोआमी ओसाका। फीमेल सिंगल उपविजेता बात करते हैं, जेनिफर ब्रैडी है, अमेरिका के है। ये है जेनिफर ब्रैडी। इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है, वो शॉर्ट ट्रिक है डैनी ब्रैडी ओसाका। डैनी ब्रैडी ओसाका ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। जाहिर सी बात है। नोवाक, इसमें नोवाक जोकोविच का तो आपको तो याद हो ही गया होगा कि फर्स्ट तीन विनर जो मेल में है वो नोवाक जोकोविच है। फिर जो है अगला डैनी, डैनी मतलब है डेनियल की बात हो रही है यहाँ, जो मेल में उपविजेता। ब्रैडी, ब्रैडी मतलब ये है जेनिफर ब्रैडी। ओसाका, ये है नोआमी ओसाका। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे मतलब ऑस्ट्रेलिया ओपन जीते हैं। तो डैनी ब्रैडी ओसाका, आप ध्यान रख लेना कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं। ओसाका जो कि फीमेल में विनर है, और डैनी ब्रैडी ये है उपविजेता। ये ध्यान रखना, डैनी ब्रैडी उपविजेता। डैनी है मेल में, ब्रैडी है फीमेल में। ओसाका जो कि फीमेल में विनर है। तो डैनी ब्रैडी ओसाका ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ये ट्रिक है इसकी। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो कि फ्रांस में होता है लास्ट मई व अर्ली जून में। इसके विनर है मेल में नोवाक जोकोविच, यह है नोवाक जोकोविच। और फीमेल में उपविजेता कौन है? स्टेफानोस सित्सिपास, ये यूनान ग्रीस के हैं मेल में। अब इसके फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में बारबोरा क्रिस्सिकोवा,
ये बारबोरा क्रिस्टिकोवा जो कि चेक गणराज्य रिपब्लिक चेक के हैं। और फीमेल में उपविजेता कौन है? अनास्तासिया पाव्लुचेंकोवा, ये है रसिया के, बड़ा अजीब नाम है रसिया के। इसकी भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। आपको याद रखना है कि बारबोरा फीमेल में विजेता है और नोवाक जोकोविच फ्रेंच के मेल में विजेता है, बस इतना याद रखना है। तो फ्रांस में अक्सर पार्टियां होती रहती हैं, फ्रांस में अक्सर पार्टियां होती रहती हैं, तो इसमें होगा स्टेफा बार आना, स्टेफा बार आना है, बस इतना याद रखना है। फ्रेंच मतलब फ्रांस में जो होता है स्टेफा बार आना है। इस स्टेफा का मतलब होता है स्टेफनोस सित्सिपास, स्टेफनोस सित्सिपास स्टेफा। और बार का मतलब है बारबोरा क्रिस्टिकोवा, आना का मतलब है अनास्तासिया। तो स्टेफा बार आना है, 3 बार पढ़ना है स्टेफा बार आना। आपको ऑटोमेटिक ये वर्ड याद हो जाएगा कि फ्रेंच का है। फ्रांस में पार्टी होती रहती है, तो बंदा था स्टेफा, नाम का बंदा था, तो स्टेफा बोला स्टेफा में स्टेफा बार आना है, स्टेफा बार आना है, 3 बार पढ़ना है बस, स्टेफा बार आना है। फिर नेक्स्ट है हमारा विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन मेल की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो मेल विनर है वो नोवाक जोकोविच है, ये सर्बिया की है, आपको पता ही है, ये है नोवाक जोकोविच। फीमेल उपविजेता जो है मोटेओ बेरेटिनी, ये इटली की है, इटली बेरेटिनी, नाम ही छुपा है टिनी इटली, नाम ही क्या छुपा है टिनी इटली, ये आपको याद रखना है। मेल में उपविजेता कौन है? मोटेओ बेरेटिनी, इसका भी मैं सॉफ्ट ट्रिक बनाया हूँ, तो याद रखना है, मोटेओ बेरेटिनी उपविजेता है। अब फीमेल सिंगल विनर में है एस्ले बार्टी। एस्ले बार्टी कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये है एस्ले बार्टी। उसके बाद है उपविजेता, तो कौन है? कैरोलिना प्लिस्कोवा, ये भी रिपब्लिक चेक गणराज्य के हैं, कैरोलिना प्लिस्कीवा चेक गणराज्य के उपविजेता है। तो विंबलडन कहाँ होता है? इंग्लैंड में होता है, इंग्लैंड में। तो जानते हैं इंग्लैंड में मोंटी नाम का एक बंदा था, मोंटी नाम का एक बंदा है, तो मोंटी पार्टी करो, मोंटी पार्टी करो, उसका दोस्त बोलता है मोंटी पार्टी करो, मोंटी नाम का बंदा था, मोंटी पार्टी करो। तो मोंटी से आपको याद रखना है, मोंटी से याद रखना है माटेओ बेरेटिनी, मोंटी से याद रखना है माटेओ बेरेटिनी। पार्टी याद रखना है इसले बार्टी, पार्टी बार्टी इसले बार्टी, पार्टी मतलब इसले बार्टी, करो मतलब कैरोलिना प्लिस्कोवा, करो मतलब कैरोलिना प्लिस्कोवा। तो मोंटी पार्टी करो ना, मोंटी पार्टी करो ना, मोंटी पार्टी करो ना, 3 बार पढ़ लेना, मोंटी पार्टी करो ना, विंबलडन इंग्लैंड, आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। तो एस्ले बार्टी, आपको बस विजेता का नाम रखना है फीमेल में, एस्ले बार्टी, एस्ले बार्टी। और मेल में तो पता ही है विजेता कौन है, नोवाक जोकोविच, मैंने बताया था शुरू में 3 है, 3 क्रम के जो है ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और विंबलडन, इसमें जो मेल विनर है वो नोवाक जोकोविच है, बस। फिर हमारा जो नेक्स्ट है यूएस ओपन। यूएस ओपन सबसे लास्ट में खेला जाता है, सबसे लास्ट में खेला जाता है यूएस ओपन, अमेरिका, यूएसए में खेला जाता है, अमेरिका में। अब इसमें ध्यान रखना कि इसका जो मेल विनर है वो है डेनियल मेदवेदेव, और जो रनअप है उपविजेता है वो जोकोविच है। तो आपको इसको याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है, फोकस करने की। इसमें जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन जीता था? मेल में जो विनर थे वो कौन थे? नोवाक जोकोविच। और उपविजेता कौन थे? उपविजेता थे डेनियल। आपको इतना याद रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। तो इसका जस्ट रिवर यूएस, इसका जस्ट रिवर्स कर देना, याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया में नोवाक जोकोविच और उपविजेता डेनियल थे ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया जस्ट रिवर्स हो जाएगा यूएस, यूएस ओपन। तो यूएस ओपन के विजेता भी जस्ट रिवर्स हो जाएंगे, जस्ट रिवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ नोवाक जोकोविच बन जाएगा उपविजेता और डेनियल बन जाएगा विजेता, उसका जस्ट रिवर्स करना है आपको, ज़्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस
ऑस्ट्रेलिया का जो विनर है, ऑस्ट्रेलिया ओपन मेल का जो विनर है, वो एस ओपन का रिवर्स विनर हो जाएगा। बस इतना ही। अब यूएस मेल में जो विनर है, इसको हम याद करेंगे। यूएस जो कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, इसका फुल फॉर्म होता है। इस ए का मतलब होता है एमा एनी। आपको इतना याद रखना है, ए का मतलब एमा एनी। यूएसए, ए का मतलब एमा एनी। यूएसए, यू का मतलब एमा एनी। एमा का मतलब होता है एम्मा राडुकानू, एनी का मतलब होता है लैला एनी फर्नांडीज। बस इतना याद रखना है। एम्मा इसकी फीमेल, यूएस फीमेल ओपन की विनर है। ये है एम्मा, और ये ब्रिटेन की है। ये कहाँ की है? ब्रिटेन की। और फीमेल सिंगल विनर रनअप उप विजेता कौन है? लैला एन फर्नांडीज, ये है कर्नाटक की। तो आपको बस इतना याद रखना है। यूएसए मेल ओपन की जो विनर है, यूएसए से एम्मा एनी। एम्मा मतलब एम्मा राडुकानू, और लैला एनी फर्नांडीज, इसका मतलब है एनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।